मैं जब उसमें उतरा था तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी थे हमारे पास साथ में, और तुलसी सिलावट जी, आप और भाई साहब, मैं पहली बार 100 फीट नीचे गड्ढे में उतरा तो पहले भाई साहब और ये चले गए, फिर मेरा नंबर आया तो केंद्रीय मंत्री जी की मैं हाथ से टूल में झाँका, नीचे लाइट जल रही थी नीचे, पर उसकी गहराई बहुत थी। मैंने भी उसमें उतरा लिफ्ट में, और मेरा हलवा चालीस का 5 एक दो और इसलिए 40,000 करोड़ के काम उज्जैन में चल रहे। मैंने मन बनाया, मैंने हमारे दोनों अध्यक्षों से कहा है कि कुछ प्रमुख हमारे साथियों के साथ में अगर 40,000 करोड़ के काम पूरे उज्जैनी आस पास में सब जगह आप देखोगे, मक्सी से लेकर के अभी मक्सी रेलवे स्टेशन का काम भी चल रहा है, उज्जैन स्टेशन का भी, रेलवे को लेकर भी आप अगर आप देखें मेरे साथ चलो, मैं सब दिखाने वाला हूँ आप सबको। क्या मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, मैं अपने साथियों को एक कार्यक्रम बना रहे हैं, एक कार्यक्रम जल्दी बनाने वाले महाराष्ट्र तक, और उसमें अपन सब कुछ हमारे साथियों को भी 1-2 बस करके तो पूरा एक दिन पूरा उज्जैन दर्शन भी होगा, जहाँ शासकीय काम चलते उसके साथ, तो फिर अच्छा आनंद भी आएगा। आप सब मिलके सब लोग उज्जैन के विकास की चिंता करना, आप ही और मैं भी। देखिए, ये हमारी योजना, सबकी अपनी इच्छा रहती है, सब अपने अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी ये तय किया है कि बजट को लेकर के आप सब साथियों के बीच में पहुंचे, और ये कार्यक्रम हमारा 2 तारीख से, कल से 3 तारीख से प्रारंभ हुआ है, 10 तारीख तक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बजट को लेकर के हमारे जो संबंधित मंत्री वहां पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धन्यवाद। एक मिनट, एक सवाल। सीएसपी घाट को लेकर निर्माण चल रहा है, 29 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं, पर उसमें घाट पर पक्के निर्माण हो रहे हैं, पर बिजली के पोल लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो उसमें एक समस्या है, नगर निगम और उसके बीच में ये है कि यदि पोल स्थायी लग जाएंगे तो उसका बिजली का बिल कौन भरेगा, और यदि एक बार स्थायी पोल लग गए तो अगले 12 साल तक उसका बिल भरेगा। तो इसलिए अभी तक ना उसमें कोई स्थायी कनेक्शन की बात चल रही है, ना किसी प्रकार के पोल। यदि भविष्य में अस्थायी कनेक्शन होते हैं तो वापस से पूरा निर्माण कार्य को खोदना पड़ेगा 29 किलोमीटर का, और उसमें होगा। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा सुझाव दिया। उसका बीच का रास्ता हम जल्दी से निकालेंगे, और ये जो होना, ये आपने कही कि बिजली का बिल कौन तय करेगा, हम पार्टी बैठ के निकालेगी। मैं प्रभारी मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम जी, गौतम जी, आप ऐसा क्या कर रहे हो? आधे घंटे लेट है, 10-5 मिनट बातचीत तो करो, ऐसे क्या जल्दी कर रहे हो? अरे दादा, आपकी फ्लाइट है क्या? बताओ, दिल्ली जाना है क्या आपको? हाँ बता, आप ऐसा क्या कर रहे हो? बता दो। 2-5 मिनट बैठो सही। अरे हम तो बैठे, आप ही ने कहीं जल्द से बात आ रही है, बिल्कुल तैयार है, गरम 2 लाइन की बात बोली और गरम बात आप बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ब्रीफिंग नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ बता दादा, बताएंगे आप। सवाल जवाब के लिए बुलाया आपने, इतना हजारों करोड़ रुपए का आपने बताया कि ये होगा वो होगा। आम लोगों के लिए इसमें क्या राहत है इस बजट में, आप बताइए। क्या महंगाई कम होगी? जी बताइए आप। और एक और प्रश्न और करूंगा, आपका अभी 2 प्रश्न कर दो, पहले इसका जवाब दो। देखिए, टैक्स बढ़ाना सबसे पहले तो, और आम लोगों को जो टैक्स नहीं जमा करते थे, जो सजा का प्रावधान था, वो समाप्त किया। युवाओं को रोजगार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, और आईटीआई को लेकर के हम नवीन प्रशिक्षण देने वाले हैं। एआई को लेकर के नए ट्रेनिंग के साथ में विद्यालयों में भी नई लेबोरेटरी प्रारंभ होगी, नई लैब के साथ में, और बेटियों को विशेष प्रावधान दिया है। बेटियों का हर जिला मुख्यालय में अच्छा छात्रावास होगा, और वो छात्रावास 10-20 सीटर नहीं होगा। हम ये तय करेंगे कम से कम 400-500 सीटर छात्रावास बेटियों का हो, जो बाहर से, जिले के बाहर से आने वाली बेटियां, उनको रुकने देने की व्यवस्था हो, पढ़ने की व्यवस्था, प्रशिक्षण की व्यवस्था, उसको लेकर भी। और साथ में जो हमारे सूत के उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग को प्रावधान, और 1,000 करोड़ का प्रावधान है। उन बेटियों को, महिलाओं को काम मिले, रोजगार मिले, क्योंकि 5,000 की सहायता उस इंडस्ट्री की तरफ से
सरकार देगी 5,000 रुपए की सैलरी उसको, और बाकी की इंडस्ट्री देगी। इसलिए बहनों का, बेटियां सशक्त भी बने और बेटियों को काम मिले। और एक नया और प्रावधान आ गया है, सरकार ने रात में भी बहनों को काम करने के लिए हमारा हाईकोर्ट का फैसला आया है। तो सशक्त बने और आर्थिक स्थिति अपने आप सुधर होगी जब घर में दोनों पति पत्नी कमाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।